खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबरता तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, उस कथा प्रसंग का संबंध राम भक्त हनुमान के द्वारा लंका में माता सीता की तलाश में जाने के पश्चात वहाँ लंका के नगरी में आग लगाकर विभीषण के घर छोड़कर पूरी लंका नगरी को खाक कर देने के पश्चात वहाँ से वापस समुद्र में आकर आग बुझाने के दौरान वो एक आग को प्रज्वलित कर लंकापुरी में आग लगाने और इस प्रज्वलित आग से हनुमान की रक्षा करने वाले मरुदेव से संबंधित है। भगवान श्री राम को वीर हनुमान पर बहुत भरोसा था और यही कारण था कि जब सारे वानर वहाँ से माता सीता की खोज में निकल रहे थे, तब सुग्रीव, अंगद, जामवंत जैसे लोगों के रहने के उपरांत भी भगवान श्री राम ने वीर हनुमान के हाथों में ही अपनी राम नाम अंकित मुद्रिका दी थी, जिसे उन्हें सीता से पहचान करने में मदद मिलती। हनुमान जी वीर, धीर, बलवान और बुद्धिमान तो थे ही, उनमें एक विलक्षणता थी जो किसी अन्य में नहीं थी, और वह विलक्षणता थी उनके अपने शरीर को दीर्घतम से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम से दीर्घतम रूप में लाने का, और अवसर पर उन्होंने इसका भरपूर प्रयोग भी किया था। और शायद इन्हीं गुणों के कारण वे ऐसा करने में सक्षम भी हुए थे जिसे भगवान श्री राम जानते थे, और वही जानकर उन्होंने न तो किष्किंधापति सुग्रीव को, न ही युवराज अंगद को, न ही ऋक्षपति जामवंत को वह मुद्रिका दी, वरन वह मुद्रिका हनुमान जी को दी थी। सबसे पहले तो उनके इस विलक्षणता का परिचय देवताओं ने ही प्राप्त करने का प्रयास किया, और उन्होंने उनके बुद्धिमत्ता, कौशलता का परिचय देने के लिए वहाँ नागों की माता सुरसा को भेज दिया था, और हनुमान जी ने अपने इसी गुणों का प्रयोग कर न सिर्फ मार्ग में अवरोध बने सुरसा को छकाकर आगे निकल आए, बल्कि उनसे राम के द्वारा सौंपे गए सारे काम को करने का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने अपनी पुस्तक रामचरितमानस में इन बातों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए लिखा है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने चहबल बुद्धि विसेखा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठवाई कही तिन बाता, आज सुरन मुहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। जब परीक्षा लेने के लिए सुरसा वहाँ आई तो उसने हनुमान को यह कहकर डराने का प्रयास किया कि आज तो देवताओं ने मुझे बहुत अच्छा भोजन दिया है। और तब हनुमान जी ने कई प्रयास किए कि वो उसे जाने दे, लेकिन जब सुरसा ने जानने देने से साफ इनकार कर दिया, तब हनुमान जी ने अपने इस रूप का प्रयोग किया था जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है।
कवनहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रसहि न मोहि कहा हनुमाना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तिहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। बदन पैठ पुनि बाहिरु आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। राम काज सब करियहु, तुम बल बुद्धि सुजान। आशीष देई गई, सो हरषि चले हनुमान। सुरसा ने उसे खाने के लिए अपना 16 योजन का मुंह पहले बना लिया, तो हनुमान जी 32। और इस क्रम में जैसे जैसे सुरसा अपने मुंह को बढ़ाती जाती, हनुमान जी उससे दूना आकार अपना प्रकट करते चले जाते। और जैसे ही सुरसा का मुंह 100 योजन का हुआ, हनुमान जी ने सूक्ष्मतम रूप ग्रहण किया और उसके शरीर में प्रवेश कर बाहर चले आए। और फिर उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया कि सारे कामों को जो राम ने उन्हें सौंपे हैं वह उसे पूरा करने में सक्षम हैं। फिर हनुमान जी यहाँ से चलते हैं, मच्छर का रूप धारण कर लंका में प्रवेश करते हैं। लंकनी के साथ कुछ मुठभेड़ होती है और फिर लंकनी इसकी भक्त बन जाती है। हनुमान जी आगे चलकर माता सीता से मिलते हैं, राम की मुद्रिका देते हैं और फिर माता सीता की आज्ञा से अशोक वाटिका जाते हैं, फल तोड़ते हैं, राक्षसों को मारते हैं और वहीं मेघनाथ उन्हें गिरफ्तार कर ब्रह्मास्त्र बांध कर रावण के दरबार में ले जाता है। और रावण वहाँ इसकी पूंछ में यह सोचकर आग लगाने लगता है कि यह पूंछहीन बंदर जाकर अपने स्वामी को लेकर यहाँ आएगा तो सीता तो यहाँ है ही, राम भी यहाँ आ जाएंगे, तो फिर जैसा मेरा मन होगा वैसी मैं करूँगा। लेकिन यहाँ भी भगवान हनुमान ने अपने उसी विलक्षण प्रतिभा यानी अपने शरीर को सूक्ष्म से विस्तृत और विस्तृत से सूक्ष्म करने का उपयोग किया और पूरी लंका नगरी एक विभीषण के घर को छोड़कर उन्होंने जला दिया। फिर सिंधु में जाकर अपने आग को बुझाया और माता सीता के पास जाकर वैसी ही कुछ चीज़ों की याचना की जैसा कि श्री राम ने अंगूठी के रूप में उन्हें दिया था, ताकि वे इस बात की सच्चाई को वहाँ जाकर बता सके। संत शिरोमणि तुलसीदास ने इसका बड़ा अच्छा वर्णन अपनी पुस्तक रामचरितमानस में किया है। रहा नगर बसन घृत तेला, पूछ बढ़ाए किन्न कपि खेला। पावक जरत देखी हनुमंता, धरऊ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। प्रभु प्रसाद तहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ लागी आकाश। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठारी भयो कर जोर। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। यानी पूछ
बढ़ाई इतनी, अपनी सिर्फ पूंछ का इतना विस्तार रूप दिया कि पूरे लंका में वस्त्र नहीं बचे, तेल नहीं बचे, घी नहीं बचे कि उसके पूंछ में और लपेटा जाए। और तब उसमें हार कर निशाचरों ने आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई, हनुमान जी ने फिर अपना सूक्ष्मतम परम लघु रूप धारण कर लिया। फिर आग तो सिर्फ उसी वस्त्र में, घी में, तेल में लगी रही। और इसी अवसर पर भगवान श्री राम की प्रेरणा से मरुतदेव भी आए और हवाओं को इस प्रकार से अनुकूलित किया कि उससे निकलने वाली अग्नि विभीषण के घर के छोड़कर पूरे लंका को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। लेकिन उस आग की ज्वाला जरा सा भी हनुमान जी के शरीर की तरफ आगे नहीं बढ़ पाती और फिर हनुमान जी सारे लंका नगरी को जलाकर अपनी पूंछ को समुद्र में जाकर बुझाकर आराम कर फिर एक सामान्य रूप जो वानर का उन्होंने माता सीता को पहले दिखाया था, उसी रूप में माता सीता के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और उनसे याचना की कि जैसे प्रभु श्री राम ने मुझे अंगूठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ दें ताकि मैं इसे भगवान श्री राम के पास दे आ सकूं। यह सारा काम निर्विघ्न हो गया। भक्तों को भी यह बड़ा आनंदित करने वाला प्रसंग है। लेकिन उन भौतिकवादियों का क्या करें? उन भौतिक शास्त्र के लोगों को तो यह विश्वास ही नहीं होता है कि जिस शरीर में आग लगाकर कोई बंदर पूरी लंका को जला सकता है, वह खुद कैसे ही नहीं जलेगा। सोना जो अदाह्य है वह जल गया और हनुमान जी नहीं जले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इन भौतिक शास्त्रियों का मानना है कि जब किसी भी चीज का आकार छोटा होता है तो उसके ज्वलनांक यानी इग्निशन पॉइंट, जिस ताप क्रम, न्यूनतम ताप क्रम पर कोई पदार्थ जलता है, वह काफी कम हो जाता है। ऐसे में तो सहज हनुमान जी को जल जाना चाहिए था। और इन भौतिक शास्त्रियों की एक बड़ी दुर्व्यवस्था यह है कि ये अपने इस सीमित ज्ञान वाले भौतिक ज्ञान के आधार पर ही किसी चीज को समझने का प्रकट करते हैं। और वही प्रकटीकरण, उसी स्पष्टीकरण के लिए मरुतदेव जो वहां गए थे, इसकी चर्चा भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने कर दी है कि मरुतदेव जो हवाओं पर नियंत्रण करते हैं, उन्होंने हवा को इस तरह से परिवर्तित किया कि एक तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप ले चुके थे, वे उस अग्नि की सबसे अंतिम सिरे में थे जिधर अग्नि का प्रवेश था ही नहीं, और उस ज्वाला की लपट भी उस तरफ मरुतदेव ने हवा को प्रतिकूल करते हुए परिवर्तित कर दिया था और सिर्फ लंका की नगरी की तरफ कर दिया था, जिससे सारी लंका दहन हो गई थी। लेकिन खैर, ये तो भौतिकवादियों की अपनी सोच, अपनी कुंठा है, हमें उससे क्या। अब आगे बढ़ते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानने के लिए बेचैन हो रहे होंगे कि आखिर ये मरुतदेव कौन थे जिन्होंने हनुमान जी को इस प्रकार से मदद की, उन्हें जलने नहीं दिया और सारे लंका को भी जलावा दी। मरुतदेव का विस्तृत वर्णन वैसे तो कई पुराणों में है, लेकिन मैं आपके समक्ष शिव पुराण के आधार पर इसकी चर्चा कर रहा हूं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार ब्रह्मदेव के पौत्र और ऋषि मारीच के पुत्र कश्यप ऋषि के साथ प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह किया था। इसमें से एक दिति के दैत्य पुत्र उत्पन्न हुए थे और दूसरी अदिति से आदित्य यानी देवता का जन्म हुआ था।
दिति को कश्यप से पहले जो 2 संतान उत्पन्न हुए थे, वह दिति के मन में अदिति के प्रति कलुषता की वजह से दानवोचित गुणों से परिपूर्ण थे। वे दोनों पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। देवताओं के प्रति इनके मन में इतनी कटुता थी कि इन्होंने देवताओं, ऋषियों, मुनियों, किन्नरों, नागों, किसी को भी नहीं छोड़ा। हर किसी को त्रास देना प्रारंभ कर दिया। और जब इनका त्रास काफ़ी बढ़ गया, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकश्यप को नृसिंह अवतार के दौरान और हिरण्याक्ष को वाराह अवतार के दौरान वध कर दिया। और इस वध से दिति को काफ़ी कष्ट हुआ, होना भी चाहिए, माँ थी, लेकिन उसकी कटुता गई नहीं। मन में वह कटुता लिए हुए ही फिर से अपने पति कश्यप की पतिव्रता व्रत धर्म का पालन करते हुए उन्हें सेवा भावना से प्रसन्न करते हुए गर्भ धारण किया। इस बात की जानकारी जब देवराज इंद्र को लगी तो वे वज्र लेकर दिति के गर्भस्थ शिशु की जान लेने के लिए चले गए और उन पर वज्र का प्रहार कर दिया। लेकिन दिति के पातिव्रत्य और उसकी धार्मिक निष्ठा की वजह से इंद्र के वज्र का उसके गर्भस्थ शिशुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और निश्चित समय पर वे 49 खंडों में विभाजित होकर मरुदेव के रूप में आए। तो उनमें उस इंद्र के वज्र के प्रभाव से जो ध्यान उसका अपने माता की तरफ से हट गया था, दानवोचित गुण नहीं आया और देवोचित गुण उसमें आया। यहाँ तक कि उसने इंद्र को देखते ही उसे प्रणाम किया और तब इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे स्वर्गलोक में देवताओं के समान स्थान देते हुए देवोचित कार्यों में लगे रहने की बात कही। और उसी देवोचित कार्य के दौरान 49 मरुदेवों ने आकर भगवान श्री राम की प्राणवल्लभा सीता, जिसे रावण ने अपहरण कर लंका ले आया था, जब उसकी तलाश में वीर हनुमान वहाँ आए थे तो लंका नगरी में को जलाने में और उसी आग से हनुमान जी को बचाने में मरुदेव ने अहम भूमिका निभाई थी और जिससे उनका मान और सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया था।